इमीडिएट बेसिस में इसका स्टॉप लॉस हम लगभग 536 के आसपास रखेंगे। बिल्कुल। और देखिए वीरू, एक्चुअली एसबीआई अब ये सेकंड अटेम्प्ट है इसका 200 डे मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज। 200 डे में मैं थोड़ा सिंपल मूविंग एवरेज को ज़्यादा वेटेज देता हूँ, क्योंकि ये पिछली बार हुआ था जब वो अदानी वाला इशू हुआ था, उसके तुरंत बाद उसके बाद स्टॉक में थोड़ी रिकवरी आई थी, फिर स्टॉक के नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद इसने बहुत पुअर रिएक्शन दी, बहुत ही पुअर रिएक्शन। और अब ये जो है वो उस दिन का जो क्लोजिंग था बजट के अगले दिन का, शायद 527 रुपये के करीब उसकी क्लोजिंग थी उस दिन, उसको क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। और यहाँ पर इसने एक ऑलमोस्ट 3 बार बॉटम बनाया है। पहली बार अगस्त में बनाया था बॉटम, दूसरी बार अक्टूबर में बॉटम बनाया था यहाँ पर, और तीसरी बार इसने अभी जो रिसेंटली 1 फरवरी या 2 फरवरी, 3 बार एग्जैक्टली इसी लेवल पर बॉटम बनाया। लेकिन यहाँ मामला टेक्निकल से ज़्यादा फंडामेंटल का है। अभी एसबीआई ने रिसेंटली जो रेट हाइक्स किए हैं उसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, उनकी लेंडिंग रेट कम बढ़ी है, डिपॉजिट रेट ज़्यादा बढ़ा है। और डिपॉजिट रेट ज़्यादा बढ़ाना पड़ रहा है अब बैंकों को। क्यों? क्योंकि अब डिपॉजिट मिल नहीं रहे हैं उनको मोबिलाइज करने के लिए, इतना कंपटीशन हो गया है अब डिपॉजिट मार्केट में। तो उससे होगा क्या, नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्रंच होंगे। और इसीलिए इसके लिए ये इस बार बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे नंबर के बाद भी नहीं भागे। क्यों? क्योंकि मार्केट को ये रिस्क है कि ये जो क्वार्टर था ये पीक अर्निंग्स थी, और खासतौर से नेट इंटरेस्ट मार्जिन के लिए ये पीक क्वार्टर था। इसके लिए ये आपने बैंकों में इस तरीके का सेलिंग प्रेशर देखा है डिस्पाइट गुड नंबर्स। एक भी बैंक नहीं चला अच्छे नंबर्स के बाद। आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, फेडरल हो गया, आप कोई भी बैंक उठा के देख लीजिए, अक्रॉस द बोर्ड एक भी बैंकिंग स्टॉक चला नहीं अच्छे से अच्छे। एसबीआई के तो मेरे ख्याल से रिकॉर्ड नंबर्स थे इस बार, आईसीआईसीआई बैंक के रिकॉर्ड नंबर्स थे, उसके बाद भी स्टॉक बिल्कुल नहीं चले। क्यों? क्योंकि मार्केट को रिस्क है कि कहीं ये पीक अर्निंग्स तो नहीं है। वही डर दरअसल इन सारे स्टॉक्स को इस समय खा रहा है और ड्रैग कर रहा है पूरे निफ्टी बैंक को। अच्छा, इस बीच कुछ और स्टॉक्स की बात करेंगे और एक हटकर स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जिसमें पिछले 7 सेशंस में 51% की गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर आज 10% तक का स्पाइक नजर आ रहा है। अब हो क्या रहा है, क्या कंपनी है, क्या चल रहा है? सुमित हमारे साथ है। सुमित, देखिए, पहले तो उस कंपनी का स्टॉक प्राइस आप स्क्रीन पर लेकर आइए, उससे ज़्यादा बेहतर तस्वीर समझ में आएगी कि उसको चुना क्यों गया है। आखिर आमतौर पर इसके जिक्र नहीं करते हम कभी, लेकिन इसको चुनने की वजह है हाल फिलहाल में जिस तरह से खबरों के अंदर आया है, जिस तरह से स्टॉक का मूवमेंट है, बहुत सवाल पब्लिक की तरफ से आ रहे थे, तो इसलिए सवाल पूछा गया। ये है EKI एनर्जी का स्टॉक। तो इसका चार्ट अगर आप लेकर आएंगे तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन आपको समझ में आएगी। ये 3 दिन के अंदर पहले टूटा करीब 50% के आसपास, और वहाँ से आज 10% के आसपास का इसमें एक अप मूव आता हुआ दिखाई पड़ा है। आज आपको साइड में अपर सर्किट अगर दिख रहा है तो 5 डेज के चार्ट में ये ज़्यादा क्लियर होगा कि किस तरह से टूटने के बाद ये शेयर इस तरह की तेज़ी दिखा रहा है। तो इतनी बिकवाली के बाद चुनने की वजह और कुछ आंकड़ों के साथ इसकी शुरुआत। पहली चीज़ तो सिर्फ आंकड़े आपको बताए जा रहे हैं, कोई इसमें कोई पीछे तथ्य नहीं है, सिर्फ नंबर्स हैं जो कि आप देख रहे हैं। दरअसल इस कंपनी की शुरुआत जो हुई थी वो शुरुआत हुई थी एक SME प्लेटफॉर्म पर, और ये 102 रुपया पर शेयर के आसपास का समय पर इसका IPO आता हुआ दिखाई पड़ा था। 19 करोड़ रुपए इसने मोबिलाइज किए थे SME प्लेटफॉर्म पर, और ये करीब करीब 4 गुना सब्सक्राइब हुआ था उस समय पर। ये सन 2020-21 की रेंज की बात है। 2021 में ये मेन प्लेटफॉर्म के अंदर आया, तब ये 40 रुपया के आसपास से मेन प्लेटफॉर्म पर आया, और वहाँ से जो 40 में देखने को मिली वो इसे 3200 रुपये तक लेकर गई। 3200 रुपये ले जाने के बाद एक डिप, और फिर दोबारा 3200 रुपये जाने के बाद इसमें एक बोनस आता हुआ दिखाई पड़ा, और वो जो बोनस था वो करीब करीब 7,007 माफ़ कीजिएगा, एक शेयर पर 3 शेयरों का बोनस था। ये जो रिटर्न आप देख रहे हैं ये 40 रुपये से 3150 रुपये तक जाने के बीच में है, और ये ड्यूरेशन जो है ये अप्रैल 2021 से जनवरी 2022, यानी कि 1 साल से कम ड्यूरेशन के अंदर ये शेयर करीब करीब 8000% चला था, जिसके बाद इसमें वो बोनस आता हुआ दिखाई पड़ा। तो इस तरह की बड़ी ट्रेजेक्ट्री के बाद वो एडजस्टमेंट हुआ बोनस का। अब इसके नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे जो कि रेवेन्यूज़ और पैट के आंकड़े आपको मेंशन करेंगे। रेवेन्यूज के लिहाज से सन 2019 में ये कंपनी 20 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज पोस्ट करती थी, फिर 66 करोड़ हुआ 2020 तक आते आते, 21 तक आते आते 191 करोड़ रुपए हुआ, 20 और 22 तक आते आते वो सीधे शूट करके 1800 करोड़ हो गया, और ट्रेलिंग 12 मंथ में अनुमान लगाया जा रहा है करीब करीब 1840 करोड़ रुपए का एक आंकड़ा पोस्ट कर सकती है। प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर भी कुछ इसी तरह से आपको ट्रेजेक्ट्री दिखाएगा। 1 करोड़ मुनाफा कमाने वाली कंपनी का मुनाफा 5 करोड़ हुआ, 5 करोड़ वाली का 20 करोड़ रुपए करीब हुआ, 20 करोड़ से सीधे हुआ 383 करोड़,
और 383 करोड़ से 346 करोड़। तो इस तरह की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इस कंपनी ने स्टॉक प्राइस के लिहाज से, मुनाफे के लिहाज से, भाव और मार्केट कैप के लिहाज से ऑलरेडी दिखाई है। 2020 से लेकर 23 यानी 3 सालों के अंदर ये एसएमई से मेन प्लेटफॉर्म पे आई और इस तरह का बड़ा चंक मोबिलाइज कर चुके हैं, इतनी बड़ी मार्केट कैप कमांड कर चुके हैं। उसके बाद अब ये करेक्शन आ रहा है। तो अगर आप कोई भी निवेश कर रहे हैं, आप निवेशित हैं, तो आप इन आंकड़ों को एटलीस्ट बखूबी देख सकते हैं। बिल्कुल सुमित, शुक्रिया। काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है स्टॉक में और ये कोविड के बाद एक्चुअली इनकी लॉटरी लगी थी जिसमें वो कार्बन क्रेडिट को लेकर काफ़ी बिजनेस इनको मिला था। और अब प्रॉब्लम ये हो गई कि जब स्टार्ट किया था, इंदौर बेस्ड कंपनी है तो अब छोटी कंपनी थी, अब इतनी बड़ी कंपनी है, क्या इनके पास वो मैनेजमेंट कैपेबिलिटी है अब इतनी बड़ी कंपनी संभालने के लिए? लेकिन क्लियरली यहाँ पर एक पिछले 3-4 दिन में काफ़ी बड़ी डिक्लाइन आई है। सुबह शुक्रिया। अब काम करते हैं, 247 हो गए ऑलरेडी, 4 का चौका ले लेते हैं मेरे ख्याल से। और सबसे पहले